गुरुजी, मैं अक्सर सोचता हूं, इतनी मेहनत के बाद भी कभी कभी सफलता नहीं मिलती। बेटा, मेहनत तो केवल आधी लड़ाई है। असली लड़ाई सही दिशा और बुद्धि से जीतते हैं। पर गुरुजी, कई बार लगता है कि लोग मेरी मेहनत का लाभ उठाते हैं और मैं पीछे रह जाता हूं। यही जीवन का नियम है। देखो, संसार में दो तरह के लोग हैं, जो अपने लिए जीते हैं और जो दूसरों के लिए। चालाकी और छल हमेशा अस्थायी होते हैं। गुरुजी, तो क्या मैं हर समय सच बोलूं, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो? बेटा, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है। देखो, यह तलवार या धन से नहीं, बल्कि चरित्र और बुद्धि से जीत हासिल होती है। लेकिन अगर मेरे विरोधी चालाक और ताकतवर हैं, तो मैं कैसे टिक पाऊंगा? लड़ाई हमेशा बाहरी नहीं होती। विरोधी का सामना भीतर की ताकत से करना पड़ता है, धैर्य, सूझबूझ और सही निर्णय से। गुरुजी, क्या इसका मतलब है कि मुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए? बिल्कुल बेटा, जब तक तुम्हारे अंदर ईमानदारी और ज्ञान है, कोई भी शक्ति तुम्हें हमेशा के लिए हरा नहीं सकती। गुरुजी, कई बार मैं असफलता को देखकर डर जाता हूं। लगता है कि शायद मैं सही रास्ते पर नहीं हूं। असफलता डरने की वजह नहीं है, यह केवल सीखने का अवसर है। याद रखो, पत्थर को तब तक पीसते रहो जब तक वह कीमती मोती में बदल न जाए। गुरुजी, अब मैं समझ गया। मेहनत और धैर्य के साथ साथ बुद्धि और सच्चाई ही मेरी असली ताकत है। यही सही है। और याद रखो बेटा, केवल जो ज्ञान को अपनाता है, वही जीवन में असली विजय हासिल करता है। गुरुजी, मैं अब अपने प्रयासों में धैर्य रखूंगा, ईमानदारी और बुद्धि से निर्णय लूंगा। मैं कभी भी छल या धोखा नहीं अपनाऊंगा। यही सही है। जब तुम अपने मार्ग पर सच्चाई और ज्ञान के साथ चलोगे, तो जीवन में तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। धन्यवाद गुरुजी। अब मुझे अपने रास्ते पर चलने का साहस मिला है। बेटा, याद रखो, ज्ञान, ईमानदारी और धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। इसे कभी मत भूलो। कहानी की मुख्य सीख: ईमानदारी और सत्य हमेशा स्थायी सफलता दिलाते हैं। बुद्धि और धैर्य से ही चालाक विरोधियों को मात दी जा सकती है। असफलता डराने वाली नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। गुरु का मार्गदर्शन जीवन में दिशा और साहस देता है।